दया और प्रेम से भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी गूंज अनंत होती है। ये शब्द हैं मदर टेरेसा के। आज जानेंगे शांति और मानवता की मूर्ति मदर टेरेसा की कहानी। एक ऐसी महिला जिन्होंने लाखों लोगों को माँ की ममता दी, गरीब, भूखे, अनाथ लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया के स्कोप्जे नामक कस्बे में 26 अगस्त 1910 को हुआ था। मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस कुंझा बोया जीजू था। नन्ही सी अग्नेस उस वक्त चर्च की मुख्य गायिका हुआ करती थी। भगवान में श्रद्धा और आस्था रखने वाली अग्नेस ने बहुत छोटी सी उम्र में ये तय कर लिया था कि वो अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित करेंगी। इसके लिए मात्र 18 साल की उम्र में मिशनरी बनने के लिए वो आयरलैंड गई। बस यहीं से भारत की तकदीर बदलने वाली थी, क्योंकि आयरलैंड से ट्रेनिंग लेकर मदर टेरेसा भारत आ रही थी। 6 जनवरी 1929 को वह कोलकाता पहुंची और उसके कुछ ही दिन बाद वह दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट चर्च पहुंची, जहां उन्होंने सिस्टर के तौर पर काम किया। वहां 24 मई 1931 में उनको सिस्टर टेरेसा के रूप में पहचान मिली। उसके बाद उन्होंने वापस कोलकाता आकर सेंट मैरीज स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बाद में सन 1944 में वो उसी स्कूल में प्रिंसिपल भी बन गई। लेकिन मदर टेरेसा के लिए तो भविष्य में एक दूसरा ही रास्ता इंतजार कर रहा था। मदर टेरेसा एक कोमल हृदय और मानवता से भरे व्यक्तित्व की धनी थी। कोलकाता की सड़कों पर भूखे और बेघर लोगों को देख उन्होंने सोचा कि उनकी जरूरत स्कूल से ज्यादा सड़कों पर रहने वाले लोगों को है। इसी कारण 1946 में उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल के पद से अपना इस्तीफा दिया और गरीब असहाय लोगों की मदद करने का मन बना लिया। मदर टेरेसा के पास उस वक्त बहुत पैसे तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनका इरादा हर एक जरूरतमंद की मदद करने का था। कैथोलिक चर्च की उपासक अब समाज सेविका बन चुकी थी, लिहाजा उनका पहनावा भी बदल गया। चर्च के चोगे की जगह एक नीली पट्टी वाली सफेद सूत की साड़ी ने ले ली। 1946 के दंगों में घायल हुए लोगों और बीमारों की मदद करने के इरादे से मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई, जहां उन्होंने एक डिस्पेंसरी खोली जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था, और इसी के साथ खोला एक स्कूल। बाद में उन्होंने कोलकाता के काली घाट में टीबी और कोढ़ के मरीजों के लिए एक आश्रम भी बनवाया, जिसका नाम रखा निर्मल हृदय। 14 दिसंबर 1991 को मदर टेरेसा के भारतीय नागरिक बनने के बाद उन्होंने अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए शिशु भवन का निर्माण किया। इसी के साथ बुजुर्गों के लिए शांति नगर की भी शुरुआत की। बाद में 7 अक्टूबर 1950 को उन्होंने वेटिकन से अनुमति लेकर मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्थान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भूखे, गरीब, दिव्यांग और रोगियों की मदद करने का था। मदर टेरेसा द्वारा किए गए कामों को बहुत सराहना भी मिली। साल 1962 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसके बाद साल 1980 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को साल 1985 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। 5 सितंबर 1997 को लंबी बीमारी के चलते मदर टेरेसा ने कोलकाता में अपनी आखिरी सांस ली। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो सारी गलियां, सारे रास्ते कोलकाता की ओर मुड़ गए हों। हर कोई मानवता की उस देवी, उस फरिश्ते की आखिरी झलक देखने को बेताब था। जीवन भर मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को उनकी मृत्यु के कुछ ही साल बाद पोप जॉन पॉल ने रोम में 19 अक्टूबर 2003 को महान घोषित किया। इसका मतलब होता है कि महान मानी गई शख्सियत चमत्कारी थी। इसके बाद 4 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से नवाजा। मदर टेरेसा तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम और उनके कहे शब्द हमेशा हमारे साथ रहेंगे।